हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये कविता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है और इस कविता में उन्होंने पेड़ों के जीवन के महत्ता के बारे में बताया है कि पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा और पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं। इस कविता में कवि ये बताना चाह रहे हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना उपयोगी हैं। और कविता के माध्यम से कवि ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर उनके पास अगर थोड़ी सी ज़मीन होती तो वो उस पर पेड़ लगाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो बहुत दिनों से इस बात को सोच रहे थे, ये बात उनके दिमाग में थी कि अगर उनके पास ज़रा सी भी ज़मीन हो, थोड़ी धरती मतलब ज़मीन, अगर उनके पास ज़रा सी भी ज़मीन है, थोड़ा सा भी टुकड़ा है, तो वो उस ज़मीन पर बाग बगीचा लगाना चाहते हैं। अर्थात उस ज़मीन पर पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाकर वो हरियाली करना चाहते हैं अपने आसपास। खिले फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डालें, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। इन दो लाइनों में कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं उस छोटी सी ज़मीन पर ऐसे पेड़ पौधे लगाना चाहता हूँ कि जिस पर खूब फूल खिले और खूब फल आए, खूब सारे फल आए, और वो जो पेड़ जब बड़े हो जाएं तो उनके आसपास बहुत सारी चिड़िया मंडराने लगे। जिस तरह से बच्चों जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पर पक्षी आते हैं, खूब सारे तितलियाँ आती हैं, बहुत सारी खुशबू फैली होती है, जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं खुशबूदार, और वहाँ पर जो हवा बहती है, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। अर्थात जहाँ की ताजी हवा, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ की हवा कैसी होती है बच्चों? एकदम ताजी होती है, एकदम फ्रेश हवा होती है। तो वहाँ की हवा में जलाशय मतलब पानी से भरे हुए जो तालाब होते हैं वो अपना हर अंग भिगो लें, अर्थात वहाँ पर एकदम ताज़ी हवा चले। और वहाँ पर वो कवि इन 4 लाइनों में ये कहना चाह रहे हैं कि कवि सोच रहे हैं कि अगर उनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन हो तो वो उसमें पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, उसको छोटा सा बगीचा बनाना चाहते हैं, गार्डन बनाना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ पर खूब सारे फूल खिलें, खूब सारे उसमें फल आए पेड़ों पर, और चिड़ियाओं की आवाज़ हो, और उसमें बहुत सुगंधित फूल खिलें, और जहाँ पर बहुत ताज़ी हवा, इतनी ताज़ी हवा बहे कि जिससे उनके मन को बहुत अच्छा लगे। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लगे लदे उपवन हो अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है शांत बौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो इन लाइनों में कवि कह रहे हैं, पहली 2 लाइनों में हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी थोड़ी सी ज़मीन हो, मतलब जैसे तुम्हारा छत हो सकता है, तुम्हारी बालकनी हो सकती है, छोटा सा ज़मीन हो तुम्हारे पास, और फूल फल लदे अपने उपवन हो अपनी परती हो, और मतलब उपवन मतलब बाग बगीचा, कि जिनमें ऐसी छोटी सी ज़मीन हो जैसे तुम अपनी बालकनी में या छत पर गमलों में ही, जिनमें तुम पौधे लगा सकते हो और अपने उसमें फल फूल से लगे हुए पौधे लगा रखे हों, और अपना ही उसका एक बाग हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही, हो सकता है तुम्हारे घर के बाहर छोटी सी कच्ची ज़मीन हो, उसी में तुम पेड़ पौधे लगा लो, उसी में जाके वहाँ पर फूल निकलें, फूल खिलें बहुत सारे, और जिसकी खुशबू से पूरा आसपास का जो जगह है वो महक जाए। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। अर्थात मतलब तुम अपने घर की छोटी सी ज़मीन में, छत पर, अपनी बालकनी में, अपने घर के पीछे के हिस्से में जो छोटी कच्ची ज़मीन होती है वहाँ पर तुम छोटी छोटी सब्जियां भी लगा सकते हो। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि खेत मतलब तुम्हारा बड़ा पूरा फसल होगा जिस ज़मीन पे। अगर तुम्हारे पास छोटी सी भी ज़मीन है तो तुम उसमें छोटे पौधे लगा सकते हो, सब्जियां लगा सकते हो, जैसे टमाटर है, भिंडी है, जो कम जगह में हो जाती हैं, वही तुम्हारे लिए खेत हो जाएगा। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो। चौपाए मतलब क्या होता है बच्चों? 4 पैरों वाले जानवर, जैसे कि गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है। जैसे आपने देखा है कि वो सब क्या होते हैं कि गली में ऐसे ही घूमते रहते हैं, गाय घूमती रहती है, कि हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो,
कि कहीं पर शांत मतलब अकेले ऐसे ही बंजारे जानवर, चार पैर वाले जानवर घूम रहे हों, और हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। सहन किसको बोलते हैं बच्चों? आंगन को, जो हमारे घर में खाली जगह होती है बीच में, उसको हम आंगन बोलते हैं। कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे घर के आंगन में पक्षी आ रहे हो। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारी चिड़ियाएँ हैं वो खुले आंगन में आ जाती थी। इसी तरह से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास छोटी सी ज़मीन हो, उसमें तुमने पेड़ पौधे लगाए हुए हों, उसमें सब क्यारी हो, उसमें सब्जियाँ उगाई हुई हों, और छोटी सी भी जो जगह की हरियाली होती है वो एक फसलों जैसी महक रही होती है। मतलब खुशबूदार हरियाली सारे में करी होती है, एक हरियाली का माहौल होता है जिसमें कि ताज़ी हवा बहती रहती है, और पक्षी भी वहाँ पर आते हैं चहचहाते हुए। तो यहाँ पर कवि इस तरह से बताते हैं कि किस तरह से पेड़ वो लगाना चाहते हैं थोड़ी सी ज़मीन पे भी। अगले पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़िया को रोना। यहाँ पर इस पैराग्राफ में कवि ने पेड़ों के ना काटने पर जोर दिया है कि हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए, और पेड़ों के काटने से हमें क्या क्या नुकसान है। तो इन लाइनों में कवि कह रहे हैं कि मेरा आप सबसे यही विनती मतलब निवेदन है, यही विनम्र निवेदन है कि आप कभी ऐसी दुनिया को मत खोना जिसमें पेड़ पौधे, अर्थात पेड़ पौधों से युक्त हरियाली वाले जीवन को मत काटना, पेड़ों को मत काटना, पौधों को मत खत्म करना। क्योंकि जो उन पर पेड़ों पर चिड़ियों के घोंसले बने होते हैं, चिड़ियाएँ आती हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे आपके जीवन से। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। कि यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि एक एक पत्ती पर, मतलब पेड़ों की जो एक एक पत्ती होती है वो क्या करती है, हमारे लिए ऑक्सीजन देती है, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती है। कि एक एक पत्ती हमारे लिए सपने सजोती है, मतलब कि एक एक पत्ते में हमारी सांस बसी हुई होती है। हम अगर एक एक पत्ता ना हो तो हम सांस कैसे लेंगे? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं हमारा सब वातावरण में वही हो जाएगा। ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए तो हमारे पर कोई साधन ही नहीं बचेगा। ये वही पेड़ होते हैं जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं और हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा देते हैं। और शाखें कटने पर, शाखें मतलब उनकी जो ब्रांचेज हैं, उनकी जो टहनियाँ हैं, यदि हम उन्हें काट देंगे तो वो बेचारे छोटे बच्चों सा, शिशुओं सा, मतलब छोटे बच्चों की तरह वो पेड़ रोने लगेंगे। जिस तरह से बच्चों, यहाँ पर होता है कि किसी भी घर में जो बच्चे होते हैं और जो पेड़ होते हैं वही पूरी दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जैसे किसी घर में बच्चे होते हैं तो वो घर पूरे खुशियों से हरा भरा रहता है। इसी तरह से हमारी जो दुनिया है वो पेड़ों से हरी भरी रहती है। तो पेड़ और बच्चे दोनों हमारे घर को हरा भरा रखते हैं, हमारे दुनिया को हरा भरा रखते हैं। और ये अगर हम पेड़ों की टहनियाँ काट देंगे तो ये छोटे बच्चों सा रोने लगेंगे, अर्थात इनको बहुत दुख होगा। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। तो इस कविता में कवि कह रहे हैं कि इन लाइनों में कि पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, कि तुम भी पेड़ों के साथ साथ, मतलब जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह से तुम लोग पेड़ लगाना ज़्यादा कर दो। कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए पेड़ काट रहे हैं, उसी तरह से तुम पेड़, उतने ही ज़्यादा पेड़ और लगाओ, ताकि पेड़ों के संग संग इतराना और पेड़ों के संग हिलना। कि जितने ज़्यादा तुम्हें पेड़ काटोगे, अगर तुम उतने ही ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो तुम्हारी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और तुम्हें अच्छा माहौल मिलेगा। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। कि जो इस बात को नहीं समझते कि पेड़ और बच्चे, इन दोनों से ही हमारी दुनिया, हमारा घर, हमारा आंगन, हम सब हरा भरा है, अर्थात खुश है, खुशी का माहौल है। जो इस बात को नहीं समझते और पेड़ काटते रहते हैं, उनके इन बुरे कामों का फल, पेड़ काटने का जो वो पाप करते हैं उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है, उसका फल उन्हें, परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। आज सभ्यता हवशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से आज सभ्यता मतलब जो
ये लोग होते हैं कि जो समझते नहीं हैं इस बात को, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी हबशी बनकर, हबशी मतलब क्या होता है, जिसमें दया नहीं होती, ममता नहीं होती, वो बन के पेड़ों को काट रहे हैं कि पेड़ों को काटने में ज़रा भी उन्हें दया नहीं आती, बेरहमी के साथ पेड़ काट रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वो इस बात को नहीं समझ रहे कि उनके वो अपने फेफड़ों में जहर भर रहे हैं। जहर किस तरह से भर रहे हैं, क्योंकि जब हम सांस जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो पेड़ हमें देते हैं। पेड़ अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं और हमें निरंतर ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारी हवा को शुद्ध करने वाला कौन होगा। तो हम जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाएगी, वही हम अपने अंदर लेते रहेंगे बार बार, तो उससे हमारे फेफड़े क्या होंगे, जहर से भर जाएंगे और मतलब प्रदूषित हो जाएंगे और हमारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पेड़ों की महत्ता के बारे में बताया है कि किस तरह से पेड़ जो होते हैं वो छोटे बच्चे के जैसे होते हैं, और पेड़ों की ज़रूरतों के बारे में बताया है कि पेड़ों की हमें क्या ज़रूरत है, उसकी क्या उपयोगिता है और क्या महत्वता है। और कवि क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब लोग पेड़ लगाएं और पेड़ों के काटने को रोकें, और अगर किसी वजह से पेड़ काट भी रहे हैं तो उतने ही ज़्यादा पेड़ उन्हें लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो हमारी धरोहर होते हैं कि अगर हम आज पेड़ लगाते हैं तो हमारी अगली पीढ़ी उस पेड़ों के फल को खाती है। तो अगर हम आज पेड़ नहीं लगाएंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से उन्होंने इस कविता में पेड़ों की महत्वता को बताया है। थैंक यू।